अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन को जो है सीरीज़ को स्टार्ट किया था। उसमें जो है 2 चैप्टर्स जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो था परसेंटेज का था, दूसरा जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था, और आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, और जिसमें जो है टाइम एंड वर्क को हमने स्टार्ट किया था। 2 इसके टाइप्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में जो है इसका टाइप नंबर 3 जो कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, यानी जो है ए और बी वर्किंग क्वेश्चंस में करते हैं, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस में यानी जो है इस टाइप के जो पैटर्न आपको दिया जाएगा यहाँ पे जो है, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इफ़ सपोज़ ए एंड बी वर्किंग साथ में करते हैं तो इतने दिन में एक्स डे में वो काम कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद ए अगर अकेला करेगा तो वाई दिन में करता है, और तो बी कितने दिन में कर पाएगा उसी काम को। तो चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जा सकते हैं। टाइप नंबर 3 में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी कंप्लीट द वर्क पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। हाउ लॉन्ग विल बी टेकन बाय ए टू कंप्लीट द सेम जॉब। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि 2 बंदे ए और बी जो हैं 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, और ए अगर अकेला उसी काम को करेगा तो 36 डेज़ में वो कंप्लीट कर चुका होगा। तो लिहाजा हमें जो है बी की फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि एलसीएम के थ्रू जो है इसको हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, नो नीड ऑफ फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 24 और जो है इन दोनों का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा कि एलसीएम इनका दोनों का कितना आता है। डेफिनेटली इसका एलसीएम आएगा 24, और जो है 36 का एलसीएम जो आएगा 72 आएगा। तो 72 जो है टोटल वर्क आपका होगा, इनका एलसीएम जो है 72 आएगा, टोटल आपका ये वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क अगर 72 है तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ बोथ पर्सन। अगर एक ही एफिशिएंसी को हम मेजर करें, क्योंकि उसकी जो डेज एफिशिएंसी दी गई है हमें, 72 को अगर मैं डिवाइड करूं विद जो है 36 से, अभी जो है सबसे पहले अब दोनों की एफिशिएंसी को फाइंड करना होगा। तो दोनों की अगर फाइंड करें तो 72 को 24 से मैं जो है डिवाइड करूं तो जो मुझे आंसर मिल रहा है 3 यूनिट्स जो हैं पर डे पे जो है बनते हैं। अगर पर डे में 3 यूनिट्स बनते हैं तो एक ही जो है एफिशिएंसी हमें दी गई है, तो उसको फाइंड करने के लिए अभी 3 तो बनते हैं, ठीक है। एक ही अगर एफिशिएंसी को सिर्फ सेपरेट ही जो है मेजर किया जाए तो 72 जो है टोटल यूनिट्स है, मेरा टोटल काम है, उसको अगर मैं जो है 36 से करूं, क्योंकि 36 मुझे कहा गया है कि ए लेता है, तो उसको डिवाइड करूंगा, विच मीन्स 2 यूनिट्स जो हैं इज़ बीइंग मेड बाय मिस्टर ए जो है 2 यूनिट्स जो हैं पर यूनिट वो बनाता है हर दिन में। तो विच रिमेंस 1 यूनिट जो है अगर 2 में से 3 में से 2 में माइनस करूं तो ये इक्वल हो जाता है बी के। तो बी की एफिशिएंसी जो है ये एक दिन में जो है 1 यूनिट बनाता है। तो लिहाजा अभी टोटल काम जो है हमारा 72 है, तो लिहाजा ये 72 डेज़ ही लेगा। तो इसका जो आंसर होगा 72 डेज़ होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो ये फर्दर आपको जो है मोर क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है ए और बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज, ठीक है। ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। हाउ लॉन्ग विल द बी टेक द सेम जॉब। ए आए या बी आए, आपको यही रिक्वायरमेंट और इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट बुक्स का खोलेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस कंप्राइज होंगे इसी तरह ही होंगे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वहाँ से ही उठाए हैं। इनका फॉर्मेट और उनका जो मेन फंक्शन और जो लॉजिक इसमें इन्वॉल्व होती है वो एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मेथड इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जैसे कि हम जानते हैं शॉर्ट मेथड है। एलसीएम इसका कितना बनता है 6, 18, 16 और जो है 22। उसके बाद जो है इसका एलसीएम बनेगा 6 से 12, फिर 18 इसका एलसीएम, 18 के बाद एक 1 8 ज़ा 16, और उसके बाद जो है 24 इसका जो है एलसीएम बनता है। 24 आपका जो है टोटल वर्क होगा, विच इज़ इक्वल टू आपका जो है टोटल वर्क ये आ गया 24, क्योंकि 6
और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो 6 के बाद 12 आएगा, फिर 18, फिर 24। तो यहाँ पे 8 से फिर 16, फिर 24। तो 24 जो है हमारा कॉमन है, लीस्ट कॉमन है, लिहाजा हमें पता है कि 24 जो है टोटल वर्क है। अगर दोनों जो है काम करते हैं तो हमारा स्टेप होगा, अभी 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 4 यूनिट बनते हैं, 4 यूनिट पर डे पे बनते हैं। 4 यूनिट यानी दोनों बना रहे हैं। हमारा जो अभी फोकस होगा ए पे होगा और बी पे होगा। तो 4 यूनिट दोनों बनते हैं तो एक की जो एफिशिएंसी हमें दी गई है, नाउ इट इज़ इजी टू कैलकुलेट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 डेज़। अगर ए की एफिशिएंसी की बात की जाए तो ए जो है तकरीबन 8 दिन लेता है। तो 24 को मैं डिवाइड करूं विद 8 से तो यहाँ पे निकलता है 3 यूनिट्स जो है मिस्टर ए बनाता है। उसी तरह जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इसी तरह ही है। तो 4 में से अगर 3 में माइनस करूं, 4 में से माइनस करूं तो एक जो है मेरा बनता है, एक यूनिट इज़ बीइंग मेड बाय मिस्टर बी। तो बी जो है एक यूनिट ही बनाता है। तो अगर ए जो है बी एक यूनिट बनाता है तो टोटल वर्क हमारा 24 है। तो 24 ही दिन लगेंगे उसको यही सेपरेट काम करते हुए। अगर वो अकेला काम करेगा तो क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो है 1 यूनिट पर डे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्यों मैं इतने क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ताकि आपको जो है इसी एक ही वीडियो में जो है आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दोनों जो है ए और बी 12 दिन में काम करते हैं और बी जो है अलोन जो है 30 डेज़ में करता है। यहाँ से ए का भी पूछा गया है कि कितने दिन में करता है। तो इसका जो एलसीएम बनेगा 12 के बाद जो है 60 और इसका भी 60, यानी 12 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 बनेगा, क्योंकि हमारा जो लिस्ट कॉमन है 5 मरतबा 12 का भाड़ा जाएगा तो वो 60 बनेगा और यहाँ पे भी 60 बनेगा। तो जो टोटल वर्क है मेरा अभी जो टोटल वर्क होगा 60 यूनिट्स टू बी मेड, यानी 60 यूनिट्स का जो है टोटल हमें 60 यूनिट बनाने हैं। तो 60 यूनिट बनाने में 12 दिन लगते हैं अगर वो दोनों काम करते हैं। तो अगर 60 को मैं ए और प्लस बी जो है दोनों काम करेंगे तो इनको अगर मैं डिवाइड करूं विद 12 से तो 5 यूनिट जो हैं मेरे पर डे में बनते हैं। 5 डे पर यूनिट में पर डे ये हमारे जो है बनते हैं 5 यूनिट। तो लिहाजा बी की एफिशिएंसी हमें दी गई है। तो अगर 60 काम है तो बी की अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो 60 को बी जो है 30 दिन लेता है 60 कंप्लीट करने में, विच मीन्स ही कैन मेड ओनली 2 यूनिट्स पर डे। तो 2 यूनिट्स वो बना सकता है पर डे बना सकता है। तो 5 बनते हैं तो 5 में से अगर 2 को माइनस करूं तो बी की एफिशिएंसी उसमें से माइनस करूं तो वी विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी मिल जाती है विच इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स, जो है 3 यूनिट्स पर डे वो बनाता है। तो अगर वो पर डे बनाता है और टोटल यूनिट 60 हैं तो 60 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो ए की एफिशिएंसी मुझे मिल जाएगी। तो उतने दिन उसके बनते हैं, लिहाजा ये बनते हैं 20 दिन बनते हैं। तो 20 डेज़ विल बी टेकन बाय मिस्टर ए। तो इसको जो है 20 डेज़ में ये काम कंप्लीट कर देगा। तो जो इसकी आंसर होगा इसका जो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी लॉजिक पे सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लास्ट में जो ये ऑप्शन है इसको आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इसका आंसर बता दीजिएगा। और इसके मतलब कोई भी अगर क्यूरीज हो या आपको कुछ भी समझ में अगर ना आया हो किसी भी पॉइंट पे तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। आई विल टेल यू एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। तो बस ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं टाइप नंबर 4 में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।